औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जॉब करियर में हबीब रहमान हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो जॉब्स का रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू और फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको किस तरह से पैगाम दिया जाता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं या नहीं। क्या उनकी लिस्टें लगाई जाती हैं या फिर उनको कोई लेटर अरसाल किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के रिटन टेस्ट में अपीयर होते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उनको अपने जॉब्स के लिए जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो कोई लिस्टें नहीं लगाई जाती बल्कि उनको लेटर सेंड किए जाते हैं उनके पोस्टल एड्रेस पे, और उसके ज़रिए उनको इतला दी जाती है कि आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है और अब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। उनको लोकेशन, उनको जो है वो टाइम डेट बता दी जाती है कि फ़लाँ टाइम फ़लाँ जगह पे आपका जो है इंटरव्यू होगा। इसके अलावा जो टीएडी होता है, आपका आने जाने का जो ख़र्च होता है वो आपने अपनी जेब से करना होता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी यानी इदारा की तरफ से आपको नहीं दिया जाता। तो टेस्ट क्लियर करने के बाद जब इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी फॉर्म आपके पोस्टल एड्रेस पे सेंड किए जाते हैं। जब आपको सिक्योरिटी फॉर्म रिसीव हो जाएँ तो इसका मतलब होता है आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका है, टेस्ट तो ऑलरेडी क्लियर था। तो अब आपने सिक्योरिटी फॉर्म्स को बाकायदा फिल करके दोबारा जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जिस पीओ बॉक्स या जिस भी एड्रेस से आपकी जॉब एडवर्टाइज़ हुई थी, आपने दोबारा उसी एड्रेस पे वो सिक्योरिटी फॉर्म फिल करके वो सारा कुछ कंप्लीट करके भिजवाना होता है। तो जब आप सिक्योरिटी फॉर्म भी फिल करके भिजवा देते हैं तो उसके बाद का जो मरला होता है वो होता है ज्वाइनिंग लेटर का, कि अब आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होना होता है। इसके बाद वही रह जाता है और वो भी आपको आपके पोस्टल एड्रेस पे रिसीव होता है। उसके लिए भी ना कोई आपको कॉल मैसेज किया जाता है, बल्कि मैसेज और कॉल सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। अदरवाइज़ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, वो आपके पोस्टल एड्रेस पे भेज दिया जाता है। अब कितना जो है वो ड्यूरेशन आपको लग जाता है एक जॉब एडवर्टाइज़ होने के बाद, आपने जो आपकी सिलेक्शन है उस वक्त तक का ये दौरानिया टोटल कितना बन जाता है, तो ये तकरीबन 1.5 साल से 2.5 साल तक का अरसा हो सकता है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट से लेकर आपके हाथ ज्वाइनिंग लेटर आने तक जितना भी पीरियड होता है ये तकरीबन कम अज़ कम 1 साल से 3 साल तक का ड्यूरेशन हो जाता है नॉर्मल सूरत हाल में। मिसाल के तौर पर आज एडवर्टाइजमेंट हुई है, 1 हफ़्ते बाद उसकी लास्ट डेट है, मैं 2 दिन बाद अप्लाई कर देता हूँ, तो फिर आज से 2 दिन बाद से लेकर कम अज़ कम 6 महीने से 8-10 महीनों तक का दौरानिया लग जाएगा। उसके बाद जाकर मुझे रिटन टेस्ट के लिए जो है वो ऑफ़र होगी, लेटर आएगा कि आप फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम फ़लाँ डेट को रिटन टेस्ट के लिए अपीयर हों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज से 6 महीने बाद रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होता हूँ, तो फिर रिटन टेस्ट की डेट से मज़ीद आगे फिर 6 महीने 10 महीने तक का अरसा लग जाएगा, साल का भी लग सकता है, 1.5 साल भी जा सकता है। फिर आपको इंटरव्यू के लिए लेटर आ जाएगा अचानक से, अगर आपका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा तो फिर आपका जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, आपका इंटरव्यू भी जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कम अज़ कम आपको 6 महीने से साल फिर लग जाएगा आपको सिक्योरिटी फार्म आते हुए। जब आपको सिक्योरिटी फार्म भी रिसीव हो जाएंगे तो फिर आपको सिक्योरिटी फार्म रिसीव जब आप हो जाएंगे और फिर आप सिक्योरिटी फार्म दोबारा उनको फिल करके कंप्लीट करके भिजवाएंगे, तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिलेगा अगर आप सेलेक्ट हो गए तो उसके लिए भी साल 6 महीने इतना अर्सा लाजमी लग जाता है। तो ये सारा जब कैलकुलेट किया जाए एडवर्टाइजमेंट से लेके ज्वाइनिंग तक, तो ये तकरीबन 2.5 से 3 साल बन जाते हैं। जितनी भी मेरे वास्ता पड़ा है जिनसे भी, तो वो उनका पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के एम्प्लॉय से, तो उनका यही कहना है कि ये लग जाता है, इतना जॉब पीरियड दरकार होता है। तो जो भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में नए लोग अप्लाई करते हैं, जिनको पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जॉब क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है उसके बारे में आगाही नहीं है, तो वो इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि इतना जो है वो सिलेक्शन ड्यूरेशन इनका होता है। आपको अगर आपके अच्छा टेस्ट आपका हुआ है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू के लिए देर से सही लेकिन कॉल आ जाएगी, अगर आपका टेस्ट अच्छा हो गया था और आपकी टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद भी यकीनन आपको फिर जितना भी अरसा उनको दरकार होता है, कम से कम तो मैं आपको बता चुका हूँ 6 महीने होते हैं। तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी फार्म, फिर सिक्योरिटी फार्म के बाद जब सिक्योरिटी में भी आपका कोई इशू नहीं आएगा तो फिर यकीनन आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। मज़ीद मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए ये भी बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के मैट्रिक बेस जो भी जॉब्स ऑफ़र होती हैं उनके लिए जो टेस्ट होता है उसका सिलेबस किस तरह से आता है,
वो सिलेबस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने लिख दिया है मैट्रिक बेस्ड जॉब सिलेबस। इसमें जो नंबर 1 है वो इसमें MCQs पूछे जाते हैं। उसके अलावा नंबर 2 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। नंबर 3 ट्रू फॉल्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन होती है, ये उर्दू से इंग्लिश भी हो सकती है और इंग्लिश से उर्दू भी हो सकती है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस दिए जाएंगे, 5-10 सेंटेंसेस होंगे जो आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करने होंगे या फिर इंग्लिश में दिए होंगे उर्दू में, वो आपने करने होंगे, ट्रांसलेट करने होंगे। इसके अलावा ये इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कि जुमलों को दुरुस्त करें। अक्सर आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया जाएगा और आपने उसको करेक्ट करके लिखना होगा, और इस तरह आपको उर्दू में भी जुमला दिया जा सकता है, उसको आपने फिर दुरुस्त करके लिखना होगा, उसकी दुरुस्त भी करनी होगी। यानी कि अगर ओवरऑल बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर से भी आता है, उर्दू ग्रामर से भी आता है, जनरल नॉलेज जो होता है पाकिस्तान का जनरल नॉलेज हो गया, बैरूनी ममालिक का हो गया, उनसे भी आता है। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ से भी आता है, यानी इस्लाम के जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं, क्योंकि मैट्रिक पे से तो सब कुछ जिस फील्ड से भी आपका क्वेश्चन आएगा वो बेसिक आएगा, वो ज़्यादा एडवांस लेवल तक का नहीं होगा। ये टोटल जो बन जाते हैं ये तकरीबन 100 मार्क्स तक का एक टेस्ट होता है आपका। थोड़े थोड़े करके पोर्शन दिए होते हैं, यानी 10 नंबर 20 नंबर का एक एक पोर्शन दिया होता है। उसमें आपको MCQs दिए जा सकते हैं 10 नंबर के, 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स दी जा सकती हैं 10 नंबर का सही गलत करने वाला, यानी कि जो आपने करना होगा ट्रू फॉल्स वो दिया जा सकता है। उसके अलावा जुमले सही करने होंगे, दुरुस्त करनी होगी उनकी इमला। अब मार्किंग के हवाले से बात करूं कि इसकी मार्किंग किस तरह से होगी, तो मार्किंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो नेगेटिव मार्किंग भी रखते हैं। अगर आप गलत आंसर करेंगे तो उसका 2 नंबर का अगर वो सवाल है तो उसमें से 1 नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा, 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर प्रोजेक्ट का अपना प्रोसीजर होता है, अपना क्राइटेरिया होता है। तो कुछ नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, कुछ नहीं रखते, कुछ बहुत आसान टेस्ट बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा टफ बनाते हैं। तो आपने हर तरह से जो है अपने आप को तैयार करना है, और मैट्रिक बेस्ड जितने भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट होते हैं उसकी तैयारी इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद आपको करवाऊंगा। और अगर आप मेरे लेक्चर से तैयारी करके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के किसी भी मैट्रिक बेस्ड जॉब के लिए अपीयर होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका टेस्ट कम से कम क्लियर हो जाएगा। अगले जो मरहले हैं वो आपने अपनी काबिलियत पे करने हैं, उसमें आपको बहुत सारी जो हैं वो बातें मद्देनज़र रखनी होती हैं, लेकिन जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है क्वेश्चंस के हवाले से वो मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। टेस्ट इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन आपकी अपनी किस्मत है, आपकी अपनी बहादुरी है, हिम्मत है कि आपकी होती है या नहीं। मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप अच्छी जॉब के लिए बर वक्त सेलेक्ट हो जाएं। तो अभी अगली वीडियो में मैं आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो पास्ट टेस्ट हैं मैट्रिक बेस्ड जॉब्स के हवाले से वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए देखते रहें जॉब कैरियर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।